नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा एक पारिवारिक कहानी बहू को भी भूख लगती है। ये क्या कर रही हो बहू? सबके खाने से पहले तुम खा रही हो। माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? ससुराल में कैसे रहना है? हाय रे मेरी किस्मत, मेरे ही माथे मरने थे। ये ऊपर वाले ऐसी ही बेअक्ल बहू। सुधा के मुंह से निवाला फेंकते हुए कुसुम जी कहती हैं। सुधा थोड़ी गुस्से से कहती है, ऐसी भी क्या गलती हो गई माँ जी? मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा सबको अभी समय है, इसलिए खाने बैठ गई। ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरे माँ बाप को कोसने लगे? और तो और, आपने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। दरअसल एक दिन पहले सुधा का उपवास था। शादी के बाद उसका पहला इतना लंबा उपवास था। 24 घंटे भूखे रहने के बाद उसे बड़ी जोरों की भूख लगी थी, इसलिए सोचा कि कुछ खा लिया जाए। ऐसी बात पर कुसुम जी भड़क गई। कुसुम जी के पति अरविंद जी काफी गुस्से वाले आदमी थे। उन्होंने अपने घर में अपना नियम कानून बना रखा था और घर के दोनों बहुएं उन्हीं के नियम कानून पर चलती आ रही थी। पर सुधा आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। अभी 6 महीने पहले ही उसकी शादी वरुण से हुई थी। शादी के 1 महीने बाद इसी तरह सबके खाने के बाद तीनों बहुएं खाना खाने बैठी ही थीं कि कुसुम जी हाथ में दाल का कटोरा देते हुए सुधा को कहती हैं, ये लो सुधा, इसे भी खा लेना। तेरे ससुर जी को ज़्यादा हो गया था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तू इसे भी खाकर ख़त्म कर देना। और वहाँ से कुसुम जी अपने कमरे में चली जाती हैं। कुसुम जी की बातों को सुनकर सुधा दंग रह जाती है। वो दोनों भाभियों को देखने लगती है। तभी बड़ी भाभी मायूस होते हुए बोलती हैं, खा ले सुधा, माँ जी ऐसे ही हमें भी आज तक अपना और ससुर जी का जूठन खिलाती हैं। सुधा को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि वो किसी और का झूठा खाए। उसके मायके में तो लोग उतना ही लेते थे जितनी ज़रूरत हो। कुछ भी बर्बाद नहीं होता था, ना ही किसी को जूठन खाने की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि काम वाली बाई को भी जूठन नहीं दिया जाता था। पर यहाँ इस तरह के नियम जो सुधा को बिल्कुल मान्य नहीं थे। उसने दाल की कटोरी ली और डस्टबिन में डाल आई। हर एक बार इसी तरह तीनों बहुओं को बचे हुए खाना दे आती कुसुम जी। पर सुधा, जो इस झूठे नियम कानून के खिलाफ थी, उसने एक दिन सासू माँ से कह दिया, माँ जी इस तरह हमें ससुर जी का जूठन नहीं खिलाया करें। मैं तो ऐसे भी इस झूठे को बचे खाने को कचरे में फेंक देती हूँ, पर आप भाभीियों को भी नहीं दिया करें। अरे आपको खाना है तो आप खाइए, पर हमें क्यों? हमें इस घर की बहुएं हैं, कोई नौकरानी नहीं जो जूठन से अपना पेट पालेंगे। अरे आजकल के नौकर नौकरानियां या गरीब दुखिया भी जूठन खाना नहीं चाहते। और क्यों खाएं? वो हम सब इंसान हैं, इसलिए आज के बाद आप हम तीनों में से किसी को भी जूठन नहीं देंगी। थोड़ी सी डरे भाव से कुसुम जी कहती हैं, अरे बड़ी आई मुझे ज्ञान पढ़ाने वाली। अरे जूठन खा लेने से कौन सा तूफान खड़ा हो गया? जीभ तो नहीं कट गई किसी की? बड़ी आई बड़े घर की बेटी। इस तरह कहते हुए कुसुम जी वहां से चली जाती हैं। पर आज जो हुआ उसकी सजा तो शायद सुधा को मिलनी ही थी। सास बहू की ऊंची आवाज सुन सभी घर वाले इकट्ठे हो गए। ऐसे भी छुट्टी का दिन था और सभी पुरुष घर पर ही थे। वरुण भी भागता हुआ सुधा के पास आया। सबको देखकर कुसुम जी की आवाज में तेजी आ गई। वो बहुत ही दिनों से इस पल की तलाश कर रही थी कि सुधा की कोई गलती निकले और वो सबके सामने उसे बेइज्जत करे। कुसुम जी चिल्लाते हुए बोलती हैं, घर की सबसे छोटी बहू होते हुए भी सबसे पहले खाना खा रही थी महारानी, घर के पुरुषों के मुंह झूठा किए बगैर। महारानी खुद अपना मुंह झूठा कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो ये हमें अपना झूठा खाना खिलाती। सुधा के ससुर जी कुसुम जी की बातों को सुनकर गुस्से से लाल हो गए और गुस्से में कहा, आज के बाद छोटी बहू को सबसे अंतिम में बचा खाना मिलेगा। वरुण अपने पिता के हुक्म को सुनकर रह गया। उसने बोलना चाहा पर पिताजी ने यह कहकर शांत कर दिया कि 2 दिन हुए नहीं कि जोरू का गुलाम बन गया। वरुण तो चुप हो गया, पर सुधा चुप नहीं बैठ सकी। आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ ही ली। उसने कहा, पर पिताजी मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी जिससे आपके सम्मान को चोट पहुंच गई? भूख लगी थी, बस आप लोगों से पहले खा लिया। क्या आपकी बेटी मेरी जगह रहती तो क्या उसे भी यही सजा देते बाबूजी?
बेटी और बहू के लिए अलग कानून क्यों बाबूजी? दिन भर हम बहुएं इस घर का ख्याल रखते हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को मार कर आप सबकी सेवा भाव के लिए खड़े रहते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है बाबूजी, आप ही बताइए। अगर मैंने एक दिन आप लोगों से पहले खा ही लिया तो क्या हो गया? उससे खाना झूठा हो गया क्या? और हर रोज माँ जी जो जूठन हमें खिलाती हैं उसका क्या बाबूजी? बताइए बाबूजी, बताइए। सुधा के सवालों से घिरे जवाब के आगे बाबूजी कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने सुधा के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं भूल गया था कि तुम भी किसी की बेटी हो और मुझे कोई हक नहीं है किसी को अपने नियम कानून से बांधने की और किसी की आज़ादी को कैद करने की। आज से मेरी सभी बहुएं आज़ाद हैं, कोई पाबंदी नहीं है। सब अपनी मर्जी से सांस लेने के लिए आज़ाद हैं। किसी के खाने पीने पर कोई रोक टोक नहीं है। जिसे जब भूख लगे तब खा सकते हैं। जीने का हक तो भगवान देते हैं, हम कौन होते हैं उसे बंधन में बांधने वाले। दोनों भाभियां सुधा को गले लगाकर धन्यवाद देती हैं और कहती हैं, जो आज तक हमने नहीं किया वो तुमने कर दिखाया। जुग जुग जियो मेरी झांसी की रानी। और सभी बहुएं खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। दोस्तों, ये घर घर की कहानी है। बहुत सारे घरों में बहुओं के पहले खाने पर रोक लगाई जाती है। उन्हें घर वालों के खाने के बाद खाने दिया जाता है। पता नहीं हमारा पुरुष समाज इस रूढ़िवादी नियम बनाकर खुद को सर्वे सर्वा मानने की भूल कर बैठते हैं। खुद ही कमजोरी को छुपाने और औरतों को कम आंकने के लिए ही इस तरह के नियम कानून बनाए गए थे, जिसकी जड़ें अब धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी पारिवारिक कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।